दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके प्यार ने आज हमारे परिवार को 1 लाख सदस्यों से जोड़ दिया है। आज हमारा परिवार, हमारा चैनल 1 लाख लोगों से जुड़ गया है और ये सब मुमकिन है और ये सब मुमकिन हुआ है आपकी चाहत से और आपके प्यार से। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हम यही आशा करते हैं कि आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे, आपका भरोसा हमारे ऊपर इसी तरह से टिके रहे और हम इसी तरह से कोशिश करेंगे आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आने के लिए और हम मेहनत करते रहेंगे आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेन करने के लिए, आपको स्टॉक मार्केट में पक्का और मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट्स के वीकली चार्ट से बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटी है फ्राइडे को रात को, जिसने मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको चिंतन में डाल दिया होगा कि अब मंडे को हमारा मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ऑफ कोर्स देखिए, पहले डिस्कस करते हैं क्या हुआ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मार्केट के ऊपर यानी कि इंडियन मार्केट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकती हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, अगर ये वीकली चार्ट मैंने खोल के रखा है, यहाँ पर आप देखो कि एक बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन था, नैरो रेंज कैंडल बन रहे थे और फाइनली इस कंसोलिडेशन से ये डाउ जोन्स ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। राइट, तो अभी हम आशा यही कर रहे थे कि कंसोलिडेशन से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए और ये ट्रेंड को कंटिन्यू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ हो गया और अगर अब ये सेलिंग जो स्प्री है वो चलती रहेगी तो ये जो लोज जो बनाए थे डाउ जोन्स ने, जो फरवरी एंड में जो लो बने थे, वो रीटेस्ट होने की पूरी आशंकाएं और पूरी आशा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ही सेंसिटिव जगह पर ब्रेकडाउन हुआ है और अगर ये जो सेलिंग है जो मेरे को लगता है अब ये बनी रहेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे और कोई भी सपोर्ट, इंटरिम सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सीधा सपोर्ट यहाँ पर नीचे जो 32,200 के आसपास ही दिखाई दे रहा है। तो हम यही आशा कर रहे हैं कि अब जो यूएस मार्केट्स है ये सेल ऑफ करेगा और कोई भी रैलीज जो आती है उनको अभी जिसे सेल ऑन राइज बोलते हैं उन यूटिलाइज करना चाहिए। सेल ऑन राइज पे बेसिकली हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स ये वाला लेवल टूट जाता है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे मैंने आपको कहा 32,200 का लेवल टूट जाता है, देन वापस हम यहाँ पर 29,500 के आसपास आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अपना फोकस हम यहीं पर रखते हैं क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो धीरे धीरे जो हो सकता है आने वाले 2-3 हफ्तों में मार्केट जो है अपने प्रीवियस लोग्स को टच कर दे। एक बार डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक इंटरेस्टिंग फीचर हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ जो यहाँ पर लोज पे बनी थी लास्ट, और मैं इसे अभी जो हाइज बनी है मैं वहाँ पर ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ, एक साइकिल को मार्क करता हूँ और यहाँ पर आप यहाँ पर देखो ये 50% तोड़ दिया है। तो जनरली अगर 50% टूट जाती है तो मार्केट जो है 61.8 को टेस्ट करती है और उसके बाद अगर 61.8 टूट जाती है इसका मतलब मार्केट सही में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और फिर वो पूरा रिट्रेस कर जाती है, या तो पूरा रिट्रेस करेगी या यहाँ से और नीचे जाएगी। तो नीचे जाएगी तो जो एक्सटेंशंस होते हैं उनकी टारगेट 31,000 के आसपास है। तो ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और यहाँ पर आप देखिए ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये नहीं टूट रही थी, यहाँ पर पिवट था, ये ब्रेकआउट फेल हुआ और सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखो इस तरह की फॉर्मेशन बिटकॉइंस में भी हुई। तो यहाँ पर फ्रेंड थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर हो गई है। 50 दिन के मूविंग एवरेज को एक बड़ा कैंडल ने तोड़ा है और आप देखो आरएसआई जो है वो भी, आरएसआई पे भी थोड़ी सी बहुत मोमेंटम की कमजोरी दिखाई दे रही थी। तो यूएस मार्केट्स मेहम में है, राइट। यूएस मार्केट्स में तकलीफ जो है साफ साफ चार्ट्स पे दिखाई दे रही है और मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग है ये जो अभी बरकरार रहनी चाहिए और कोई भी जो अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक को ठीक से रीड करना पड़ेगा कि किस तरह का पुल बैक है, ये पुल बैक कहाँ तक अपने आप को कैरी कर रहा है, क्या ये पुल बैक में कैपेसिटी है कि ये ट्रेंड को चेंज कर दे उसके बाद। लेकिन अभी फ्रेश लॉन्ग्स तो ऑफ कोर्स नहीं, किसी भी हालत में आप नहीं कर सकते और शॉर्ट्स अगर करने हैं तो पुल बैक को रीड करके हमें देखना है कि पुल बैक की इंटेंसिटी क्या होती है और क्या रेजिस्टेंस लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट्स की तरफ जाएंगे। तो ये डाउ जोन्स पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तब हम तुरंत आ जाते हैं अपने मार्केट्स में और हमारा यही अभी सोच है, यही मानना है और हम बार बार यही अभी सोच रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स पे इसका
क्या अफेक्ट हो सकता है, जो बाहर के मार्केट जिस तरह से एक तरह से फ्री फॉल हुआ है जो फ्राइडे को, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए इंडियन मार्केट्स भी अलग नहीं रहेगा, इंडियन मार्केट्स भी ऑफ कोर्स अफेक्ट खाएगा ही खाएगा। और ये देखिए ये फिनोमेना जो है मैं आपके साथ आज से नहीं, ये काफ़ी दिनों से, अगर आपको याद है और आप हमारे चैनल को अगर फॉलो कर रहे हो तो मैं आपके साथ बहुत दिनों से ये डिस्कस कर रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है और निफ्टी जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही है। आप देखिए बार बार तोड़ नहीं पा रही है। और अगर आपको याद होगा लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि एक इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है इस तरह से टूट रहा है। ये देखिए ये वाला पैटर्न मैंने आपको लास्ट वीक भी बना के दिखाया था और यहाँ पर ये पूरा साक्षात जो है वो दिख रहा है, वही अफेक्ट होता हुआ, वही अफेक्ट लेता हुआ। यहाँ पर देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है और जस्ट एट 50 डे मूविंग एवरेज है। और मेरे को यही लगता है कि कल के सेशन में अगर हम एक बड़ा गैप डाउन खोलते हैं या 100-200 पॉइंट का 300 पॉइंट का गैप डाउन भी खोलते हैं तो हम 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएंगे, जो कि एक अच्छी सिग्नल नहीं होगी। वीकली चार्ट्स पे निफ्टी जो है ऑफकोर्स बुलिश नहीं है, बेरिश भी नहीं है, अभी एक न्यूट्रल जोन में है। आने वाले हफ्ते में या देखिए इस महीने में और तो कुछ दिन बाकी है नहीं, नेक्स्ट वीक जो है मंथ एंड होगा, साथ ही साथ एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, तो काफ़ी कुछ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एक बार हम डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे मैं आपको देखिए यहाँ पर पूरा मेहम, यहाँ पर पूरा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। देखिए वेडनेसडे थर्सडे को बहुत अच्छी मूवमेंट मिली, वापस निफ्टी ऊपर की तरफ गई और फिर फ्राइडे को ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई। अगर आपको ध्यान है फ्रेंड्स तो मैंने वेडनेसडे को आपके लिए एक अपडेट लेके आया था मैंने, और मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर ये जो निफ्टी ने अपना एक मिनी बॉटम क्रिएट किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम है। तो जब तक निफ्टी इस रेंज में है एवरीथिंग इज गुड, राइट। हम ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, सेक्टर वाइज रैली मिलेगी, स्टॉक वाइज रैली मिलेगी, लेकिन वंस एक ट्रेंड के डिसीजन के लिए, अगर हमें एक ट्रेंड का डिसीजन चाहिए कि किस ट्रेंड में निफ्टी जा रही है, क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग करना चाहिए, एक ट्रेंड का डिसीजन हमें चाहिए तो वो इन दोनों लेवल्स के नीचे मिलेगा। तो अभी आप याद रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, 16,800 लेवल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप 17,400 और 17,700 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो निफ्टी को प्रूव करना है, अगर अपने आप को निफ्टी में स्ट्रेंथ प्रूव करनी है तो इन दोनों लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा, जब भी हमें ट्रेंडेड मूव मिलेगी। नहीं तो निफ्टी इसी तरह से पिंग पोंग पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे करता रहेगा, राइट। ये बात में देखिए कोई डिनायल नहीं है कि इंडियन मार्केट्स, ओवरऑल एशियन मार्केट जो हैं वो बाहर के मार्केट्स को रिलेटिवली ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट्स गिर नहीं सकते या इंडियन मार्केट्स करेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, देखिए बाहर के मार्केट्स को ऑफकोर्स यूएस मार्केट्स को पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है एंड देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस दैट वी ओपन गैप डाउन ऑन मंडे। और उसके बाद वो गैप डाउन होने के बाद कैसा बिहेव करेगी प्राइसेस, क्या वो सेलिंग पूरे दिन बरकरार रहेगी, क्या बॉटम बना के ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम आगे मूवमेंट करेंगे। तो निफ्टी इज इनटू टाइप ऑफ लिटिल बिट नॉन डिसिसिव सिचुएशन। और अगर हम यहाँ से लो से अगर एक फिबोनाची खींचे तो देखिए ये जो लेवल है 16,800 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए है कि यहाँ पर 50% का फिबोनाची सपोर्ट भी आ रहा है। तो अगर ये फिबोनाची 50% का सपोर्ट टूट जाता है देन नीचे की लेवल्स की हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इन दोनों लेवल्स को लेके चलेंगे। तो निफ्टी के बारे में डिसीजन में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। देखिए बैंक निफ्टी भी सेम है, मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं। अब ये अंडर परफॉर्मेंस शुरू कर दी है बैंक निफ्टी ने, बीच में ओवर परफॉर्म करना शुरू करता है, फिर अंडर परफॉर्म शुरू करता है। और यहाँ पर तो बैंक निफ्टी जो है अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे भी है। डेली चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो है वो थोड़ा सी ठहराव दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो फ्राइडे को जो मूवमेंट आई ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिस्करेजिंग था। हालांकि बैंक निफ्टी मैं आप ये बोल सकते हो कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 1.4% गिरती है तो बैंक निफ्टी 2.41% गिरती है। तो बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है, ओवरऑल स्ट्रेंथ मिसिंग है मार्केट में, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये निफ्टी जो है, ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी डेली का चार्ट है। और ये हमारा जो है वो MTM में हम बोलते हैं इसे, मार्केट टाइमिंग मॉडल हम इसे नाम देते हैं। और मैं आपको इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने ये जा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 12 अप्रैल को लास्ट ग्रीन बार बनी थी, उसके बाद यहाँ पर ग्रीन बार का सिलसिला जो था वो ख़त्म हो गया था। इसका मतलब 12 अप्रैल के बाद मार्केट टाइमिंग मॉडल ने हम लोगों को एक कॉशन दे दिया था, हम लोगों को एक तरह से एक रेड फ्लैग दे दिया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर ख़राब हो जाए
तो आप अपनी पोजीशंस को कट बैक कर लो या अपने पोजीशंस को थोड़ा बहुत टाइट कर लो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 अप्रैल को ये मार्केट टाइमिंग मॉडल रेड हो जाता है, जो हमें बोलता है कि लॉन्ग से बाहर निकल जाओ, अभी कोई भी लॉन्ग्स जो है वो मार्केट में कैरी नहीं करने हैं। और अगर आप देखो ये बैक टेस्ट, अगर हमारा ये जो आप पीछे की तरफ जाके देखो तो ये मार्केट टाइमिंग मॉडल ने हम लोगों को हमेशा राइट जो है वे पे राइट पाथ पे हम लोगों को रखा है। हम लोगों से कभी भी मार्केट टाइमिंग मॉडल ने धोखा नहीं दिया है। और यहाँ पर देखिए हाईलाइटेड जो आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, बार्स के ऊपर हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि इस दिन जो है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग थोड़ी बहुत मार्केट्स में हुई है। तो ये मार्केट टाइमिंग मॉडल हमारे मेंटरशिप का पार्ट है, जहाँ पर अपने मेंटरशिप में जो मार्केट टाइमिंग मॉडल्स लोगों को हम अपने मेंटीज के साथ ट्रेन करते हैं। देखिए मेंटरशिप में और भी हमारा फ़ायदा ये है कि ये हमारी कम्युनिटी है, हमारा अपना एक क्लब है और हमारी अपनी कम्युनिटी है, जहाँ पर हम बहुत सारे डिस्कशन होते हैं और हमारे जो मेंटीज़ हैं वो बहुत एक्टिव हैं और यहाँ पर बहुत क्वालिटी डिस्कशन होती है। साथ ही साथ अगर आप इस कम्युनिटी के और भी फीचर्स है जहाँ पर ये सब हम यहाँ पर बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारा हैंड होल्डिंग, बहुत सारी एनालिसिस जो है अपनी मेंटीज़ के साथ हम शेयर करते हैं और अपने मेंटीज़ के साथ हम डिस्कशन करते हैं। हैंड होल्डिंग फ्रेंड देखिए कोई भी ट्रेडिंग प्रोग्राम होता है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो हैंड होल्डिंग का होता है। और अगर आपको सही तरह से हैंड होल्डिंग नहीं मिले तो आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लो, चाहे जितने भी प्रोग्राम कर लो, आप इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा जो मोटिव है ये हमारे क्लब का, ये इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी सारी कम्युनिकेशन करते हैं अपने ग्रुप में। तो हमारा जो मोटिव है वो है आपकी हैंड होल्डिंग। हम कभी भी किसी को रिसर्च नहीं बेचते हैं, हम कभी भी किसी को किसी भी तरह के कॉल टिप्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मैं ये नहीं समझता, मेरे को ये समझ में आया कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आप इस मार्केट में नहीं कमा पाओगे। चाहे दूसरे के रिसर्च आप चाहे जितना भी ले लो, चाहे वो जितना बड़ा भी रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे जितना बड़ा भी ट्रेडर हो, जब तक आप खुद नहीं होगा ना आपका जो मार्केट में आपका कंट्रीब्यूशन, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे आप खुद कुछ भी नहीं कर पाओगे मार्केट में। सो फ्रेंड्स ये हमारा मेंटरशिप है। अगर आपको हमारे मेंटरशिप के बारे में जानना है तो हमारे पेज प्रो RSI में आकर इस मेंटरशिप टैब को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे डिटेल्स हमारे मेंटरशिप के बारे में मिल जाएंगे कि किस तरह से प्रोग्राम डिलीवर होता है, क्या क्या प्रोग्राम कंटेंट्स है। तो अगर आप सीरियस हो मार्केट के बारे में लर्न करने में, समझने में, देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं इतना जो हमारे इन्वेस्टमेंट है हमारे प्रोग्राम में वो नहीं करना है और आपको जो हमारे YouTube वीडियोस से मिलता है उसमें आप संतुष्ट हो, देन इट इज़ ओके, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे YouTube वीडियो से सीखिए और हमारे YouTube वीडियो को प्रैक्टिस करिए, वो भी क्वालिटी कंटेंट है। और वो जो YouTube वीडियो में फ्रेंड्स जो हम सिखाते हैं ना उसके लिए भी आपको बाहर में पेमेंट देनी पड़ती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उस तरह का कंटेंट कोई भी चैनल पब्लिश नहीं करता है। और दूसरा, अगर आपको एक सही में एक हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मार्केट से एक सीरियस पैसा बनाना है, तब आपके लिए मेंटरशिप है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि मेंटरशिप में आपको टाइम देना पड़ेगा, ये एक पूरी स्टडी, एक पूरा अलग सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास उस तरह का टाइम नहीं है, आप अगर दिन में 2 से 3 घंटे नहीं डिवोट कर सकते हो, देन आई थिंक दैट वी आर नॉट द फिट पर्सन फॉर यू। मेंटरशिप हमारा जो प्रोग्राम है वो आपके लिए सूट नहीं करेगा। तो आपको मेहनत हमारे साथ करनी पड़ेगी, हमारे प्रोग्राम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं, उस राह पे चलना आपको ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एक सेक्टर की जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रॉसिंग लग रहा है। पहले मैं 2 सेक्टर की आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद ये पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहा है और लास्ट वीक जो है इसने ओवरऑल पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो आप भी देखिए अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रहा है और यहाँ पर RSI भी थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन थोड़ा राइट साइड में देखिए, आप राइट साइड में थोड़ा सा राउंडिंग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑटो जो है थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक दैट देयर इज अ फेयर चांस दैट ऑटो कैन मूव हायर फ्रॉम दीज लेवल्स। और यहाँ से अगर मूव करता है तो ये जो लेवल है 11,400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो हमें वॉच करना है ऑटो सेक्टर के लिए। अगर 11,400 के लेवल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम कम से कम 300 से 400 पॉइंट ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, राइट। RSI थोड़ा बहुत 60 के आसपास लॉइटर कर रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। वैसे प्राइस एक्शन से लग रहा है कि ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फार्मा की बात करें। अगर आपको याद है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके साथ लास्ट जब हम लोगों ने वीक में आपके साथ डिस्कस किया था
जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि एक सेक्टर जो हमारा डार्क हॉर्स सेक्टर है वो निफ्टी फार्मा सेक्टर था, राइट। अगर आपको याद है कि हम लोगों ने आपके साथ स्पेसिफिकली ये बात की थी कि एक सेक्टर जो मुझे लग रहा है डार्क हॉर्स की तरह उभर के आएगा वो फार्मा है। और यहाँ पर आप देखिए फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी बहुत करंट जो है वो बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। और अगर ये जो अपने आप को अगर ये फार्मा स्टॉक्स इन लेवल के ऊपर मेंटेन करके रखेगा, राइट, इस लेवल के ऊपर मेंटेन करके रखेगा, अपने आप को इस रेंज से बाहर ऊपर की तरफ तोड़ देगा, तो आप ये समझिएगा कि फार्मा वापस जो है एक्शन में आ सकता है। लेकिन इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही फ्रेंड्स, उसके पहले नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक और सेक्टर है जो कि काफ़ी इग्नोर्ड है और जनरली लोग इसमें चांस नहीं लेना चाहते हैं, वो है निफ्टी पीएससी सेक्टर। निफ्टी पीएससी सेक्टर देखिए फ्रेंड्स, एक अपने ऑलमोस्ट 2017 के बाद देखिए ये जो अक्टूबर 2021 में और अभी यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट अपने 5 इयर्स हाइस के पास जो है ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और अगर आप मंथली चार्ट पे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑल टाइम हाई से बस थोड़ा सा दूर है और यहाँ पर कई बार अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं इस लेवल्स को तोड़ने की। तो अब अगर इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी पीएससी स्टॉक्स जो हैं वो, या निफ्टी पीएससी ओवरऑल जो सेक्टर है वो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। पर आरएसआई बहुत अच्छी तरह से बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है और वीकली चार्ट पे भी आप देखो आरएसआई बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है और डेली चार्ट पे भी आरएसआई जो है बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम का नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये करेक्शन ज़्यादा डीप नहीं होती है और ये अपने ये मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट खा लेती है और फिर एक अच्छा कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाती है, तो पीएससी जो सेक्टर्स है उसमें हमें वापस अच्छा करंट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, स्टॉक्स कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है नहीं, इसीलिए मैं कुछ आज आपके साथ स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपके साथ आज निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस की, वर्ल्ड मार्केट डिस्कस की और 2-3 सेक्टर्स जो अच्छे ग्रॉसिंग सेक्टर्स लग रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अपने सुझाव अपने विचार नीचे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज़्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।